कनकावती कोचिंग क्लासेज केकड़ी में रीट पटवार राजस्थान पुलिस सिटी कृषि पर्यवेक्षक एलडीसी के हो चुके हैं नए बेंच प्रारंभ। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ज्वाइन करें केकड़ी जिले का सबसे भरोसेमंद व सबसे बड़ा संस्थान कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां 3 दिन फ्री डेमो क्लासेज रजिस्ट्रेशन हो चुका है प्रारंभ। सपने आपके, मार्गदर्शन हमारा पता है पीर बाबा के पास जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा विषय का अध्यापन, साप्ताहिक व टॉपिक टेस्ट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री टेस्ट सीरीज, बैग व नोट्स फ्री। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। जी हां, त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अप्रूव्ड। तो डीएमएलटी व डॉट में 12वीं कक्षा पास विज्ञान व गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए है सुनहरा मौका। डीएमटी व डॉट में एडमिशन लेने के लिए हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। हमारे इन नंबरों पर आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा केकड़ी को जिला बनाने के बाद गुरुवार को एक और बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए गुरुवार को नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत कर दिया गया है। स्वास्थ्य शासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की आदेश जारी किए हैं। अब नगर परिषद में बनने से शहर का समग्र विकास होगा, साथ ही नगर परिषद का होने से बजट भी बढ़ेगा। बता दें कि म्यूनसिपैलिटी और स्मॉल टाउन एक्ट के तहत 1929 में केकड़ी नगर पालिका बनी थी। इसके शुरुआती प्रशासक आईसीएस कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा ईसी गिब्सन और म्यूनसिपल कमेटी के मनोनीत चेयरमैन राय किशनलाल खन्ना बने थे। वर्ष 1946 में यहाँ पहली बार चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। पहली बार अध्यक्ष के तौर पर कानमल कर्नावट नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। नगर पालिका में शुरुआती तौर पर 25 वार्ड थे, जिससे बाद में बढ़ाकर 30 कर दिया गया। वहीं वर्ष 2020 में हुए परिसमन के बाद नगर पालिका में वार्डों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी गई थी। केकड़ी के जिला बनने के बाद उम्मीद बंधी थी कि नगर परिषद बनाया जाएगा। गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर नगर परिषद की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद केकड़ी शहरवासियों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताया है। उल्लेखनीय कि केकड़ी नगर पालिका नगर परिषद में बनने के बाद अब शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख होना जरूरी हो गया है। इसके लिए किन गांवों को नगर परिषद में शामिल किया जाएगा, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। केकड़ी की वर्ष 2022 में अनुमानित जनसंख्या 55,000 के लगभग है। केकड़ी नगर परिषद में आसपास के पेराफेरी गांव सरसड़ी, नाईखेड़ा, मंडा, मेवदाकला, एकलसिंगा, नाइकी, दुवाड़िया, कोहड़ा, शापुंदा, राजपुरा, डोराई, अजगरा को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अन्य गांवों को जोड़ने का दायरा बढ़ाया जाएगा। इधर केकड़ी नगर पालिका को सी ग्रेड से बी ग्रेड में क्रमोन्नत करते हुए नगर परिषद संचालित करने के आदेश जारी होने के बाद नगर पालिका कर्मचारियों में भी खुशी व्याप्त है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने खुशी जाहिर करते हुए गुरुवार को राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन शाखा केकड़ी के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा के नेतृत्व में पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा स्थानीय विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के आवास पर जाकर ढोल नगाड़ों के साथ पुष्पमाला व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इसी प्रकार पालिका कर्मचारियों द्वारा नवीन सभापति कमलेश कुमार साहू व उप सभापति संपत्ति देवी झारोटिया, आयुक्त बसंत कुमार सैनी का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के संरक्षक घासीलाल गुर्जर, सहायक अभियंता महामंत्री शब्बीर अहमद, भागचंद बेरवा, संजय सारस्वत, कलजीत सिंह, किशनलाल गुर्जर, शशिकांत दादिच, मैनुद्दीन शेख, शिवपाल मीणा, रविंद्र पारासर, आशीष खेराल, हुक्मीचंद, महेंद्र परियार एवं महिला एवं पुरुष सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।
नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद स्थानीय विधायक व पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने नगर परिषद की अधिसूचना जारी होने के बाद केकड़ी शहरी क्षेत्र को मिलने वाले फायदों को पत्रकारों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पुरानी अजमेर जिले में 2 नगर परिषद थी जो अजमेर व ब्यावर में स्थित थे, मगर अब केकड़ी जिला बनने के बाद केकड़ी नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में क्रमोन्नत होने के बाद केकड़ी शहरी क्षेत्र के विकास का दायरा भी बढ़ जाएगा। साथ ही नगर परिषद का क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, जिससे शहरी क्षेत्र के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ व केंद्र सरकार को से 5 करोड़ का अनुदान मिलता था, जो अब नगर परिषद के गठन होने से ये अनुदान भी 2 गुना हो जाएगा, जिससे विकास 2 गुनी रफ्तार से हो सकेगा। अब नगर पालिका के अध्यक्ष का पदनाम सभापति व नगर पालिका उपाध्यक्ष का पदनाम उप सभापति होगा। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष जिसे 25 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार था, अब वह बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाएगा। साथ ही पार्षदों को अभी वेतन भत्ते में बढ़ोतरी होगी। विधायक रघु शर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सफाई एक महत्वपूर्ण समस्या रही है, लेकिन नगर परिषद बनने से 300 सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत होंगे, जो पहले नगर पालिका में 120 पद स्वीकृत होते थे। साथ ही नगर पालिका में 1 सफाई निरीक्षक व 4 सफाई जमादार होते, जो अब कम से कम 10 सफाई जमादार होंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य पदों में भी बढ़ोतरी होगी। विधायक शर्मा ने नगर परिषद के गठन से जनता को होने वाले फायदों को गिनाते हुए बताया कि सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का दायरा भी अब बढ़ेगा। जैसे इंदिरा रसोई योजना की संख्या पालिका में 3 होती थी, अब इनकी संख्या 5 हो जाएगी। साथ ही नगर पालिका को 20 किलोमीटर तक सड़क बनाने की सीमित स्वीकृति थी, वहीं अब नगर परिषद बनने के बाद 30 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करवाया जा सकेगा तथा स्वचालित सफाई वाहन जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। साथ ही अग्निशमन के भी 5 वाहन होंगे, जो पहले 3 हुआ करते थे। पत्रकार वार्ता के दौरान पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन व युवा नेता दिनेश जैन सहित आदि कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने विधायक रघु शर्मा का स्वागत किया। विधायक रघु शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि केकड़ी जिले को एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली है, जिसमें 200 करोड़ की सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 200 करोड़ से अधिक की लागत से 3 सड़कों के लिए निर्माण का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि 83 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से सांवर से देवलिया तक विजयनगर को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया है। साथ ही गोयला से बगेरा सड़क निर्माण के लिए 63 करोड़ की सड़क का कार्य का शिलान्यास किया गया, जो करीब 50 किलोमीटर लंबी सड़क होगी। साथ ही 56 करोड़ की लागत से हारपुरा से सदापुरा होते हुए नसीराबाद को जोड़ने वाली सड़क का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, जिनका कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तथा जिला बनने के बाद अब केकड़ी में विकास 2 गुनी रफ्तार से होगा। आज सबसे पहले तो 3 महत्वपूर्ण सड़कों की सौगात केकड़ी जिले को मिली है। उसमें एक सावर से लेके देवलिया, जो कि विजयनगर को जोड़ती सड़क, करीब 83 करोड़ 75 लाख की सड़क, उसका काम शुरू हुआ है। एक सड़क आपकी गोयला से लेके बगेरा तक की, ये 63 करोड़ और समथिंग है, 63 करोड़ से ज़्यादा का, करीब 50 किलोमीटर की सड़क ये भी है। और एक हरपुरा से लेके सदापुर होते हुए नसीराबाद को जोड़ने वाली, वो भी 56 करोड़ की सड़क। तो ऐसे अगर जोड़ लो आप तो 200-225 करोड़ की सड़कों का आज शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। एक आज बड़ी खबर आई है, केकड़ी अब नगर परिषद होगी और नगर परिषद होने से विकास का दायरा भी बढ़ जाएगा, एरिया भी बढ़ेगा। उसके अलावा जो राज्य सरकार से अनुदान मिलता है वो भी दुगना होगा, जो भारत सरकार से अनुदान मिलता है वो भी दुगना होगा। जो हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो अब सभापति और उपसभापति होंगे
और उनके वित्तीय अधिकार भी दुगने हो जाएंगे। पहले 25 लाख तक के काम चेयरमैन करा सकते थे, अब वो 50 लाख तक के करा सकते हैं। जितने पार्षद हैं उनका भत्ता भी बढ़ेगा। उसके अलावा अधिशासी नगर परिषद में आयुक्त लगेगा, सचिव लगेगा, अधिशासी अभियंता लगेगा, एटीपी लगेगा, सहायक नगर नियोजक, लेखाधिकारी, अग्निशमन अधिकारी। शहर की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर और अधिकारी लग जाएंगे। सफाई कर्मचारी भी अभी तो 120 थे, अब 300 लगेंगे और 10 सफाई जमादार लगेंगे। पहले एक सफाई निरीक्षक और 4 जमादार होते थे। तो ये काम भी अच्छे ढंग से हो सकेगा। मैं समझता हूँ जो नगर परिषद को 30 किलोमीटर की सड़क दी है, हम नगर पालिका थे, हमको 20 किलोमीटर की सड़क मिली, 10 किलोमीटर की सड़क भी उसकी भी स्वीकृति राज्य सरकार से और मिल पाएगी। इंदिरा रसोई जो 3 चल रही थी वो 5 हो जाएगी अभी यहाँ पे। तो लोगों को 8 रुपये में जो खाना मिलता है सस्ता, वो 5 जगह पे मिलेगा। इसके अलावा ये जो सफाई उपकरण है जो पहले 5 थे, वो मेरे ख्याल से अब बढ़ के ज़्यादा हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और ये सफाई के उपकरण जिसमें ऑटोमेटिक मशीनें होती है, जो सफाई व्यवस्था जिनके माध्यम से करवाते हैं नगर परिषद में। फायर ब्रिगेड में भी कम से कम 5 गाड़ियाँ नगर परिषद के हिसाब से यहाँ हो जाएगी। बाकी डिटेलिंग भी सारी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराना अजमेर ज़िला था, जिसमें 2 नगर परिषद थी पहले, ब्यावर थी और किशनगढ़ थी, उस हिसाब से भी देखें तो केकड़ी एक बड़ी उपलब्धि है केकड़ी के लिए कि ये एक नई नगर परिषद होगी। जिला मुख्यालय है, तो उस हिसाब से भी हमारी नगर परिषद यहाँ ज़रूरी थी। उस दिन भी मैंने कहा था, छोटा तालाब का जब उद्घाटन हो रहा था, 1-2 दिन में इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे कि हर रोज़ कोई न कोई जिला स्तर का अधिकारी आके यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा है, और ये चलता रहेगा क्रम जब तक पूरा जिला, जितने जिला स्तर पर अधिकारी बैठते हैं, जितने ऑफिसेज होते हैं, वो सब काम पूरा नहीं होगा, तब तक ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। केकड़ी जिले के सरवाड़ कस्बे में गुरुवार को एक युवक ने खुद पर ही चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर लिया, जिसकी हालत गंभीर होने पर युवक को अजमेर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार गणेशगंज सरवाड़ निवासी राजेश उर्फ राजू खटीक को उसके पिता उससे शादी के लिए उधार दी गई रकम को चुकाने के लिए कहा था। इससे लेकर एक दिन पहले भी बुधवार को भी परिवार में विवाद हुआ था। बार बार पिता से कि इस डिमांड से नाराज होकर युवक ने ये कदम उठा लिया। सूचना के बाद सरवाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को परिजन अजमेर के जेलन अस्पताल लेकर आए हैं, जहां उपचार चल रहा है। घायल युवक की भाभी संतोष ने बताया कि पिता नेमीचंद द्वारा बार बार शादी ब्याह के लिए दी गई रकम मांग की जा रही थी। उन्होंने इस रकम का ब्याज चुकाने के लिए हर माह राजू से 3000 रुपये देने को कहा था। इसको लेकर बुधवार की शाम को भी झगड़ा हुआ था। सुबह फिर जब पैसों की बात हुई तो नाराज होकर राजू ने सब्जी काटने का चाकू उठाया और खुद पर वार कर लिया। इससे वह जख्मी हो गया। उसे सरवाड़ अस्पताल लेकर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। बाद में प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। सदर थाना क्षेत्र के काचरिया गांव में इंजन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने बीती रात्रि को भी काचरिया गांव में खेतों में सिंचाई के लिए कुएं में लगे इंजनों को पार कर लिया। किसान जब सुबह खेत पर पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। मामले में किसान ने केकड़ी सदर पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दी है तथा बताया है कि सिंचाई के लिए खेत में बने हुए कुएं पर इंजन लगा रखे थे। साथ ही कुएं पर सांवला बेरवा व जयनारायण नायक का भी इंजन लगा हुआ था। अज्ञात चोरों ने रात्रि के समय कुएं से तीनों इंजनों को पार कर लिया। सुबह जब वह खेत पर पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। सदर पुलिस ने चोरी की वारदात की जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जयपुर के निर्देशानुसार राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्था केकड़ी द्वारा अंगदान महादान पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन गुरुवार को विभिन्न आयोजनों के साथ किया गया। कार्यक्रम के तहत संस्था के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों व छात्राओं को अंगदान के लिए शपथ दिलाई गई तथा साथ ही इस मौके पर समझाया गया कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे आंखें, फेफड़े, लीवर, किडनी, बोन मैरो, हृदय आदि का दान कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो कि मरणावस्था में है उसका जीवन बचाया जा सकता है। कुछ अंगों का दान जीवित रहते भी किया जा सकता है, जैसे लीवर, किडनी, तथा कुछ अंगों का दान मरणोपरांत भी किया जा सकता है। अभियान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी इस मौके पर दी गई। साथ ही आमजन को अंगदान के लिए जागरूक करने के लिए छात्र छात्राओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पोस्टर प्रतियोगिता, अंगदान महादान पर भाषण प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई। गुरुवार को अंगदान महादान पखवाड़े के समापन के अवसर पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आम जन को अंगदान के लिए जागरूक करने के लिए अजमेर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप से राजकीय जिला चिकित्सालय तक मैराथन का आयोजन किया गया और आम जन को अंगदान करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि जरूरतमंद मरीज का जीवन बचाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राज पुरी, उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय, नर्सिंग महाविद्यालय के कार्यवाहक प्रभारी सुरेंद्र कुमार बड़ोला, कॉलेज फैकल्टी कन्हैयालाल टेलर, महावीर साहू, तौसीफ अहमद और अंकित उपाध्याय सहित चिकित्सा लेके अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो यहां पेट्रोल पंप से प्रारंभ हुई, जो जिला चिकित्सालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने आमजन को अंगदान के लिए प्रेरित किया तथा जागरूक किया। बघेरा गांव में कनौज रोड स्थित हजरत चैन उस्मान शाह अली कबीर शाह का सालाना उर्स धूमधाम से आयोजित किया गया। उर्स के दौरान धूमधाम से चादर का जुलूस निकाला गया। चादर का यह जुलूस इमाम चौक से शुरू हुआ, जो कस्बे के जाटू का मोहल्ला, सदर बाजार, बस स्टैंड होते हुए दरगाह परिसर पहुंचा। जुलूस के दौरान केकड़ी, सांवर, नासिरदास, जूनिया और बघेरा के अखाड़ेबाजों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए। देर शाम को मजार शरीफ पर मखमली चादर, फूल, इत्र पेश किए गए। इस दौरान देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी गई। चादर पेश होने के पश्चात नौजवान उर्स कमेटी द्वारा भामासा ग्राम पंचायत सरपंच लालाराम जाट, धर्मेंद्र भाटी, गिरधर सिंह राठौड़, इंसाफ देशवाली, मोहम्मद इमरान सिलावट, रिजवान सिलावट सहित विभिन्न अखाड़ेबाजों की दस्तारबंदी कर की गई। रात्रि में महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया। उर्स के दौरान रात्रि में कुल की रस्म अदा की गई। उर्स में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 20 अगस्त को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने बताया कि श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था केकड़ी के सौजन्य से शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन ऐशन न्याती व क्लब के अध्यक्ष अरविंद कुमार नाटा, चंद्र प्रकाश दुबे, मधु दुबे द्वारा गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि 20 अगस्त को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 21 अगस्त को ऑपरेशन करवाया जाएगा। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि मरीजों को लाने ले जाने सहित भोजन आवास की व्यवस्थाएं निःशुल्क की जाएगी। उपाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि 20 अगस्त को 10 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर भी लगाया जाएगा। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के युवा बजरंगी बूढ़ा पुष्कर के लिए
गुरुवार को रवाना हुए। यात्रा संयोजक रामोतार चौधरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत के द्वारा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आयोजन रखा गया था, जिसमें केकड़ी के बजरंग दल के कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल हुए। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में भारत के अन्य क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जम्मू पहुंचेंगे। प्रखंड संयोजक रामोतार चौधरी ने बताया कि यात्रा में केकड़ी बजरंग दल के जिला बल उपासना प्रमुख कैलाश साहू, केकड़ी नगर संयोजक गोविंद वैष्णव, बजरंग दल कार्यकर्ता अजय शर्मा, मुकेश चौधरी, दिनेश वैष्णव, रामोतार माली, पवन माली, प्रमोद वैष्णव, सुरेश सैनी सहित कुल सभी सदस्य यात्रा के लिए रवाना हुए। ये यात्रा जम्मू से 18 अगस्त को प्रारंभ होगी व 19 अगस्त को हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। ग्रामीण शहरी ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक व पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी जिला कलेक्टर खजान सिंह ने की। वहीं इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, पीसीसी सदस्य सागर शर्मा व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, विकास अधिकारी राजेश मिश्रा व मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत व जिला खेल प्रतिनिधि रामधन जाट मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायतों से आए सरपंचों द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के लिए स्वागत गीत व व्यक्ति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां इस मौके पर दी गई। कार्यक्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने भी भाग लिया। ग्रामीण से पुरुष वर्ग में 24 एवं महिला वर्ग में 62 कुल 146 टीमों में 558 पुरुष व 642 महिलाएं प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है। कुल 1500 प्रतिभागी अलग अलग खेलों में भाग ले रहे। कार्यक्रम का संचालन कैलाश गौड़ और बिहारी दान चारण द्वारा किया गया। सरवाड़ पंचायत समिति में मतदाता शिक्षा कमेटी द्वारा ईएलसी अभिमुखीकरण कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सरवाड़ के एसीबीओ सत्येंद्र आचार्य, जिला मतदाता शिक्षा कमेटी के संयोजक रामविलास जांगीड़, जिला मतदाता शिक्षा कमेटी के कार्यकारी सचिव दर्शना शर्मा, सदस्य सुरेंद्र सिंह, मीना शर्मा समीक्षा द्वारा मतदाता जागरूकता के बारे में अपने विचार कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए गए, जिसमें जिला मतदाता शिक्षा कमेटी द्वारा बताया गया कि विद्यालय स्तर पर 3 प्रकार के मतदाता शिक्षा संबंधित क्लबों की स्थापना की जाएगी, जिनके नाम निर्वाचन साक्षरता क्लब, चुनावी पाठशाला तथा मतदाता जागरूकता मंच होंगे। इनकी द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता के लिए मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से किस प्रकार प्रयोग किए जाएंगे की जानकारी सरवाड़ क्षेत्र के सभी पीईओ व प्रधानाचार्यों को यह प्रशिक्षण इस दौरान प्रदान किया गया, ताकि वे अपने क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में योगदान दे सके। चंद्रशेखर डीएलएमटी ने चुनावी प्रक्रिया से अवगत कराया। दक्ष प्रशिक्षक जयकांत शर्मा ने ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन किया तथा ये बताया कि ईवीएम से किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। राष्ट्रीय कवि देवकरण मेघवंशी ने आओ हम मतदान करें गीत के माध्यम से सभी को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान गोपाल लाल धाकड़ ने उपस्थित सभी प्रधानाचार्यों को मतदान करवाकर मतदान के बारे में, ईवीएम के बारे में गहनता से बताया। इस मौके पर मुकेश कुमार कलवार, राजेश जैन, नीतू यादव, वर्षा राठौड़, सुरेश चंद गढ़वाल व सरवाड़ ब्लॉक के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। शुभकामना परिवार के पारसनाथ ग्रुप द्वारा गुरुवार को बोरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ संत सदन में लहरिया कार्यक्रम
के अंतर्गत सावन की रानी का चयन किया गया, जिसका खिताब किरण जैन को मिला। संयोजिका नयनतारा जैन ने बताया कि कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगे की थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की तथा सावन की रानी का चयन किया गया, जिसका तिलक, माला व ताज पहनाकर पारितोषित दिया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रही संगीता जैन, नीलू जैन, नयनतारा जैन, सिमला जैन, अनीता जैन, स्वीटी जैन व मीनाक्षी जैन को इस मौके पर पारितोषित प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद गुरुवार को केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता द्वारा यहां नगर पालिका में जवानों की संपर्क सभा ली गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने संपर्क सभा में जवानों को बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा हेड कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक की पदोन्नति प्रक्रिया से अब लिखित परीक्षा हटा दी गई है तथा वरीयता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उन्हें पदोन्नति दी जाएगी। घोषणा से भी अवगत कराया गया। साथ ही स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सभी पुलिस कार्मिकों व जवानों को पंच सप्तति मेडल दिए जाने की घोषणा से भी जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने जवानों को अवगत कराया, जिससे के बाद पुलिस कार्मिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर जनसंपर्क सभा में संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नतियां होने से सभी पुलिसकर्मियों को पदोन्नति का वरिष्ठता के अनुसार लाभ मिलेगा। इससे पुलिसकर्मियों में मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। पदोन्नति के संबंध में न्यायालय में होने वाले अनावश्यक वाद विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न नहीं होगी तथा पारदर्शी पदोन्नतियां होने से विभाग के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नतियां होने पर इन्हें 2 से 3 पदोन्नतियों के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे पुलिस कार्मिकों का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही वे अपने पद के अनुरूप अपनी कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रेरित होंगे। जवानों की संपर्क सभा के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने नवसर्जित केकड़ी जिले में जनता से समन्वय स्थापित करने, जनता को तुरंत राहत देने व आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने, अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही आमजन में सुरक्षा की भावना वृद्धि करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए तथा कहा कि इन सभी निर्देशों की सभी जवान पालना करें, जिससे कि आमजन को सुरक्षा के साथ बेहतर पुलिसिंग मिल सके। संपर्क सभा के दौरान पुलिस उपाधीक्षक केकड़ी संजय सिंह चंपावत, केकड़ी सदर सरवाड़ व सराना के थानाधिकारी सहित पुलिस थाना केकड़ी सिटी, केकड़ी सदर सरवाड़, सांवर, सराना व पुलिस अधीक्षक कार्यालय केकड़ी के जवान मौजूद रहे। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ व अवैध खनन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केकड़ी सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश आर्या व पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में पुलिस थाना केकड़ी सदर द्वारा कार्रवाई की गई है। MMRD एक्ट में अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि गुड़गांव टोल नाके के पास जब्त की गई और ट्रैक्टर चालक पुलिस जाब्ता को देखकर इस दौरान भाग छूटा। पुलिस थाना केकड़ी सदर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए MMRD व अन्य धाराओं में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।